मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, व्यापारिक समझौता हो गया। और पिछले कुछ समय से लगातार मैं आपको बता रहा था, एक तो सर्जियो गोर की जो नियुक्ति हुई, तो उससे साफ था कि ट्रंप डेस्परेट हैं, किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी भारत के साथ व्यापारिक समझौता चाह रहे हैं। दूसरा, ब्रिटेन के साथ भी भारत ने ट्रेड डील कर ली, यूरोपीय यूनियन के साथ भी कर ली, और यूरोपीय यूनियन के साथ तो ऐसी डील की कि जिसके बाद उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। अब ट्रंप के लिए बहुत परेशान करने वाला था, चिढ़ाने वाला था। यूरोपीय यूनियन से आजकल उनके संबंध अच्छे नहीं। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से यूरोपीय यूनियन ने एक तरह से कहें कि ट्रंप के सामने खड़े होने का साहस दिखाया, वो ट्रंप को और बुरा लगा। अब जाहिर है, ऐसे में जब ट्रंप को बुरा लगता है तो वो रिएक्ट करते हैं। वो उस दिन भी रिएक्ट कर गए थे मदर ऑफ ऑल डील्स को, जाने क्या क्या बोल गए, और उन्होंने कहा कि कुछ इसमें है ही नहीं, ये तो किसी काम का नहीं, सब कुछ वो कह डाला उन्होंने। लेकिन ऐसा था नहीं, वो डील सचमुच कमाल की है। और यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुई है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसका जो कहें कि इफेक्ट है वो अमेरिकी मार्केट पर भी बहुत ज़्यादा है। और जो ये जो ट्रेड डील हुई है उसमें भी अगर कहें तो उसमें बहुत बड़ा उसका प्रभाव है। यानी जो अमेरिका जो इस डील तक पहुंचा है, तो उसमें ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका भी बड़ा प्रभाव है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, तो अब जरा सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका बड़ा ट्रंप से परेशान है। अब एक खबर मैं आपको छोटी सी बताता हूं। अभी ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ 600 से अधिक मामले हैं जो अमेरिका में चल रहे हैं, मोर देन 600। अब अगर भारत के पक्ष से देखें तो जरा दो चीजें समझिए इसको। पहले, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत है, हम चीन के साथ ट्रेड डिफिसिट में हैं। तो हमारे टॉप 10 लीडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, यानी ट्रेडिंग पार्टनर कौन से हैं? यूरोपीय यूनियन $136.5 बिलियन, सबसे बड़ा यूरोपीय यूनियन है। ये मर्चेंडाइज ट्रेड जो है हमारा, ये सबसे बड़ा मर्चेंडाइज ट्रेड के मामले 136.5 बिलियन डॉलर। सेकेंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है 132.1 बिलियन डॉलर। चाइना थर्ड नंबर पे आता है 127.7 बिलियन डॉलर। यूएई फोर्थ नंबर पर है 100 बिलियन डॉलर। इसके बाद रशिया 68.7 बिलियन डॉलर। सऊदी अरेबिया 41.9 बिलियन डॉलर। सिंगापुर 34.3 बिलियन डॉलर। इराक 32.2 बिलियन डॉलर। इंडोनेशिया 28.2 बिलियन डॉलर। और साउथ कोरिया 26.9 बिलियन डॉलर। ये मर्चेंडाइज का है। अब जो ताजा ये हो गया है, जाहिर है वो जो दूसरे देशों के मुकाबले है। और जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम बताना चाहते हैं कि अब जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उस पर 18% टैरिफ लगेगा। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं शानदार जो अनाउंसमेंट किया है उसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं। और जब दो देश, दो बड़ी अर्थव्यवस्था, दो बड़े ऐसे लोकतंत्र साथ काम करते हैं तो ये सबको फायदा देने वाला है, एक दूसरे के सहयोग से बहुत लाभ होता है। राष्ट्रपति ट्रंप जो ग्लोबल पीस है, स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और भारत पूरी तरह से उनके शांति समझौते के प्रयासों को समर्थन करता है। हम उनके साथ और ऊंचाई तक काम करेंगे और बेहतर तरीके से करते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं, सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। जो कहें कि दूसरी चीजें हैं। ट्रंप ने ज्यादा बड़ी चिट्ठी लिखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना एक सम्मान की बात है। वो हमारे माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। हम लोगों ने बहुत सी बातों पर बात की, ट्रेड, रशिया यूक्रेन वॉर, सब कुछ उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि वो सहमत हुए हैं कि रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे और यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला से खरीदेंगे। वॉर यूक्रेन में खत्म हो गया और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। बाई अमेरिकन ये कहा है, और नॉन टैरिफ बैरियर जीरो किया कहा है। और जो $500 बिलियन वो यूएस एनर्जी, अब कमाल की बात है, जो लोग कहते हैं वो कह रहे हैं माल डंप कर देंगे $500 बिलियन का, जबकि साफ साफ ट्रंप के लिखे में भी लिखा हुआ है $500 बिलियन का क्या, यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स। और वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ ऐसे होंगे। अब मैं आपको
जो कुछ इसको है थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। 18% टैरिफ, अब ये कितना बड़ा इसका मतलब है जरा समझिए, और ये बड़ा जरूरी है समझिए। अगर वेनेजुएला की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो $3 बिलियन वो जो हमारा इंपोर्ट बिल है $3 बिलियन वो कम हो सकता है। समझिए, 10 से $12 पर बैरल इसका डिस्काउंट हमें मिल सकता है। अब जाहिर है ये ट्रेड डील हुई तो सबसे पहले तो ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने वही कहा जो मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सी चीज़ों पर बात की, जिसमें ट्रेड है, एंडिंग द वॉर विद रशिया है, ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड बाई मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला, ट्रंप ने कहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा हूं तो वो बड़े डिटेल में इन चीज़ों को समझा रही है और मैं उसको भी इसमें शामिल कर रहा हूं अपनी बातचीत। अब चूंकि वहां की मंत्री का बयान एग्रीकल्चर को लेकर आया कि हमारे उत्पादों को वहां जगह मिले। अब जाहिर है अमेरिकी एग्रीकल्चरल उत्पाद पहले से भी यहां मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं आरसीईपी से भारत निकल आया था बाहर, और अभी तक जो ट्रेड डील नहीं हो रही थी वो इसीलिए नहीं हो रही थी कि हम किसी भी कीमत पर एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को खोलने के लिए तैयार हैं। अभी भी उनके यहां से एग्रीकल्चर बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। अब क्रेमलिन का स्पोक्स पर्सन क्या है, दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने क्या कहा है रशियन ऑयल पे, उन्होंने कहा सो फॉर वी हैव नॉट हर्ड एनी स्टेटमेंट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन दिस मैटर, हमने अभी तक भारत की तरफ से कुछ नहीं सुना है। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने कहा वी विल सी हाउ द सिचुएशन डेवलप्स। जो क्रेमलिन के ऑफिशियल, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया रिमेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी भारत के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है वो अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो एनरिको बार्टोली, ये एम्बेसडर ऑफ इटली टू इंडिया, इन्होंने क्या कहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इट लोअर्स barriers and allows more and more trade and investments between partners. We are a part of this grand vision. We successfully concluded the negotiations with India as EU. I think this will be a game changer both for India and for the EU. अब जरा मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ समय से चल रहा था, कई महीनों से नेगोशिएशन चल रहा था, कई महीनों से, लेकिन जरा सोचिए 50 से सीधे 18 आ गया। अब पहले तो बहुत लोग कह रहे हैं पहले तो 2-3% ही टैक्स लगता था ट्रंप के पहले, अब 18 हो गया, इसको जीत बता रहे हैं। ये इसलिए जीत बता रहे हैं क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं कि असली चीज क्या है। 18 यानी 32% का सीधा सीधा लाभ ये कैसे हुआ और कैसे हम जो मेजर एशियन इकोनॉमी है उनके मुकाबले कैसे खड़े हो गए। अब ये देखिए जरा, ये जो बांग्लादेश है जिसके ऊपर 20% का टैरिफ है, अब समझिए ये सीधे सीधे 20% था, 20%। कंबोडिया पर 19 है, चाइना के ऊपर 37% है, इंडोनेशिया 19% है, जापान 15% है, मलेशिया 19% है, फिलीपींस 19% है, साउथ कोरिया 15% है, ताइवान 20% है, थाईलैंड 19% है, वियतनाम 20% है, लाओस 40% है, ब्राजील 50% है, कनाडा 50% है, म्यांमार 40% है, साउथ अफ्रीका 30% है, और पाकिस्तान 19% है, यूके 10, EU 15 और स्विट्जरलैंड 15। अब भारत वहां जाकर खड़ा हो गया है। समझिए, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारी स्थिति जो पीयर ग्रुप है उसमें हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और अब हम कंपिटिटिव हो गए हैं जो मेजर एशियन इकोनॉमी है। इसको आप समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना। सेक्टर सीधे सीधे जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, सी फूड्स, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट, इस सब में हमें लाभ होने वाला है। अच्छा, अमेरिका को बहुत अच्छे से पता था कि वो टैरिफ लगा रहा है तो उसका नुकसान उसके कंज्यूमर को, उसके इंपोर्टर को हो रहा है। अप्रैल 24 से दिसंबर 2024 $60 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने अमेरिका को किया, जो 3.8% टैरिफ हुआ करता था, 3.8% टैरिफ पे। और अप्रैल 25 से दिसंबर 25 पे हमने $65.9 बिलियन का किया, जब 50% टैरिफ हो गया। यानी एक्सपोर्ट में हमारे बहुत कमी नहीं आई, बढ़ गया एक्सपोर्ट 50% टैरिफ पर भी। और जो ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट है वो $9.7 बिलियन बढ़ा है। समझिए इसको। अब जो ओवरऑल एवरेज की बात करें तो अब अप्लाइड हो गया 18%, डिफरेंस आ गया 14.2% का। लेकिन जरा सोचिए, इस डील के होते ही
1 रुपया मजबूत हो गया, यानी डॉलर के मुकाबले जो रुपया 100 के 91.27 था वो 90.27 पर डॉलर हो गया। समझिए, ये सीधे सीधे इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए आप, अगर हम ये देखें कि जो पहले कहा जा रहा है, तो बांग्लादेश पे पहले 6.3% था, चाइना पे 3.6 था, इंडोनेशिया पे 4.2 था, मलेशिया पे 3.2 था, फिलीपींस पे 4.1 था, थाईलैंड पे 3.9 था, वियतनाम पे 3.7। करंट रेट क्या है? वियतनाम जो 3.7% लगता था उस पर 20% है, थाईलैंड पे जो 3.9% लगता था उस पर 19% है। ऐसे ही अलग अलग अगर आप देखेंगे, चाइना पे 3.6% टैरिफ अमेरिका लगाता था चाइनीज प्रोडक्ट पे, अब 37% है। तो ये इसलिए भी समझना कि जिन लोगों को लगता है कि अरे ये तो मतलब अचानक कैसे बढ़ गया और क्या है, अब जरा आप ये देखिए कि कैसे हमने उनको किया है। FY20 में एक्सपोर्ट हमारा $53.1 बिलियन था, 21 में 51.6, 22 में 76.2, 23 में 78.5, 24 FY में $77.5 बिलियन और FY25 में 86.5। अब जरा आप देखिए, FY25 अप्रैल से दिसंबर 60 और FY26 अप्रैल से दिसंबर दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो 65.9, यानी हम टैरिफ के बावजूद बेहतर कर रहे थे। अब जाहिर है, जब टैरिफ के बावजूद बेहतर करते चले जा रहे थे तो अमेरिका के लिए समस्या थी। अमेरिका को लग रहा था कि इससे तो कोई लाभ नहीं है, इससे तो हम किसी भी तरह से मतलब बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। अब जाहिर है, भारत धीरे धीरे वहां से इंपोर्ट कम भी कर रहा था, यानी हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ाते जा रहे थे और इसका लाभ हमें सीधे सीधे मिलता है। भारत ने भी हायर टैरिफ लगाए फूड प्रोडक्ट्स पर, एनिमल फुटवियर पर, जो अमेरिका से आने वाले हैं। और अमेरिका ने किस पर लगाया? टेक्सटाइल पर, फुटवियर इंपोर्ट पर। ये अब जरा देखिए, तो ये दोनों देशों ने अपने अपने हिसाब से ये टैरिफ लगाया है अलग अलग चीजों पर। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, टेक्सटाइल पर इंडिया टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस, टेक्सटाइल पे आ जाते हैं। टेक्सटाइल कहाँ गया? टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग 7.8%। यूएसए टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, टेक्सटाइल कहाँ गया? टेक्सटाइल हाँ, टेक्सटाइल 9.2%, यानी हम 7.8% लगा रहे थे, अमेरिका 9.2% लगा रहा था। ये 23 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा आप देखिए, अगर उसके हिसाब से एवरेज के लिहाज से देखें तो हम किस जगह जाते हैं, किस जगह जाकर खड़े होते हैं, तो एक तरह से जो प्रोडक्शन के लिहाज से और वहां एक्सपोर्ट के लिहाज से हमारा जो कंपैरिजन है वो बेहतर होता रहा है। ईयर ऑन ईयर हम बेहतर होते रहे हैं। और देखिए जरा, इन द ईयर 2015 इंडिया टोटल मिल्क प्रोडक्शन स्टूड क्लोज टू 155.5 मिलियन टन, EU 154.6 मिलियन टन और US 94.6 मिलियन टन। By 24 India's share had swelled to 211.7 मिलियन टन, ये 36% की ग्रोथ। EU इंक्लूडिंग ब्रिटेन 165.9 और US 102.5 मिलियन टन, जो हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। तो जाहिर है 20 के पहले हम बहुत कम थे। अब जरा ये भी मैं आपको बता दूं, ये बड़ा जरूरी है। देखिए मैं चार्ट ये निकालता हूं, जो SBI रिसर्च का चार्ट है ये। भारत टॉप 15 जिन देशों से लेता था, FY20 में इराक से सबसे ज्यादा तेल ले रहा था। ये जरा समझिए, वित्तीय वर्ष 2020 में। इसीलिए रशिया का मामला अभी बहुत हो गया, क्योंकि ट्रंप बड़बोले बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, और इसलिए वो चाहते हैं दुनिया ये समझे जैसे वो चाहते हैं सब वही हो रहा, लेकिन होता दुनिया सब अपने हिसाब से ही करती है। अब जरा देखिए, इराक 22.2 ये ऑयल इंपोर्ट है, ये भारत का जो है ना वो उससे शेयर के लिहाज से अगर कहें टॉप 15 कंट्री। सऊदी अरब 19.8, यूनाइटेड अरब अमीरात 10.6, नाइजीरिया 8.7। अब नीचे आ जाता हूं, USA 4.8 और रशिया 1.7, इसमें कतर भी है, ब्राजील भी है, सब है। FY23 में भारत ने इराक से ही सबसे ज्यादा लिया, 20.7% रहा। रशिया 19.1% हो गया, 1.7 से जंप करके 19.1 हो गया। सऊदी अरब
थर्ड पे चला गया 17.9% हो गया। उसके बाद ऐसे ही नीचे आते आते है और इसमें से यूएसए वो भी बढ़ा है 6.3% हो गया। FY25 की बात कर लें यानी वित्तीय वर्ष 2025, रशिया 35.1, क्योंकि हमें सस्ता तेल मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था, हमने खरीदा जम के। और इराक दूसरे नंबर पर चला गया, सऊदी अरबिया तीसरे नंबर पर हो गया, यूएसए 4.6 रह गया, कम हुआ यूएसए से। और जब हम FY26 अप्रैल से नवंबर की बात करते हैं तो रशिया 32.4%, इराक 17.6%, सऊदी अरब 13.6, यूएसए 8.1। और ये डिटेल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भारत अपने लिहाज से, अपने देश के लिहाज से चीजें करता है। अब इसको समझिए, हम सबसे तेल ले रहे हैं, इराक से भी ले रहे हैं, दूसरे देशों से भी ले रहे हैं, यूएई से भी ले रहे हैं और सऊदी अरब से भी ले रहे हैं। करीब 40 देशों से लेता है भारत 40 देशों से, इसमें गुयाना, ब्राजील और कनाडा जैसे देश भी शामिल। अब क्या होगा? जाहिर है अगर ये रुकेगा तो हम उस तरफ जा सकते हैं, वेनेजुएला के तेल की तरफ। अब एक बात आप समझिए, हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कहां से तेल आ रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए कितना हैवी क्रूड पे डिस्काउंट मिलेगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रेंट पे या हैवी क्रूड पे टाइम और इंश्योरेंस कॉस्ट जो शिपिंग की होगी वेनेजुएला से, वो 5 गुना ज्यादा है जो हम अगर मध्य पूर्व के देशों से लेते हैं, और 2 गुना ज्यादा है अगर हम रशिया से लेते हैं। हमारे यहाँ की घरेलू क्षमता जो हैवी क्रूड है उसको कैसे करेंगे, वो टेक्नोलॉजी, वो सब भी इसमें शामिल होगी। जाहिर है अगर ये सब होगा तो हमें डिस्काउंट उस लिहाज से मिलेगा। टू मेक चॉइस इन डिफरेंट डिस्काउंट इन द रेंज $10 to $12 इज बीइंग कंसीडर्ड। जाहिर है इतना जब मिलेगा तब तो हम ले पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए रशिया से कंट्री वाइज एवरेज इंपोर्ट प्राइस ऑफ क्रूड इन FY26 क्या क्या है? रशिया से जो तेल 51.5 बिलियन $5 पर बैरल का पड़ता है। इराक से भी लगभग इतना ही है, थोड़ा सा कम है, सऊदी अरब से ज्यादा है, बाकी सबसे ज्यादा है। एक कोलंबिया से कम है 45.3, और देखिए ब्राजील, लीबिया, मलेशिया इनसे तो बहुत ज्यादा है। यूएसए से भी ज्यादा है 56.5 रशिया से, लेकिन वेनेजुएला से $40.3 पर बैरल। अब जाहिर वो देखना पड़ेगा कि वो कितना उसमें लाभ होगा और कितनी हानि होगी। लेकिन ओवरऑल कहें तो ये जो डील है ये हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत बेहतर होती हुई दिखती है, बहुत बेहतर होती हुई दिखती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत कुछ है जब ऐसी डील्स होती हैं तो उसमें प्लस माइनस होते हैं, उस हिसाब से काम चलता है। लेकिन भारत और अमेरिका दोनों की आवश्यकता थी, और मैं फिर कह रहा हूं चाइना बड़ा हो गया अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां लाकर। ये अब भारत का वक्त है, और भारत ने बड़े सलीके से दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड डील्स कर ली हैं उसका भी लाभ उसे मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों और पशुपालकों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। RCEP से लास्ट मिनट में बैंकॉक में मीटिंग हो रही थी, बाहर हो गए क्योंकि न्यूजीलैंड घुसना चाह रहा था हमारे डेयरी सेक्टर में। हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में कतई किसी को रियायत नहीं देंगे, तय मान लीजिए। बाकी अमेरिका से वो जो बढ़िया वाले चीज़ें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो आते रहेंगे, अमीर लोग खाते रहेंगे, लेकिन मांस वाले चीज़ें वो भारत नहीं आने देगा। नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्क है, इसमें कोई भ्रम मत पालिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।